नमस्कार, मैं दुर्गेश पाठक और आप देख रहे हैं न्यूज़फुल। पिछले खबर में हमने आपको दिखाया कैसे जो प्रधानमंत्री मोदी का आगमन होने वाला है पालघर जिले में वाड़न बंदरगाह के भूमि पूजन को लेकर उसकी तैयारियां जमीनी स्तर पर कैसी थी, वो खबरों के माध्यम से आप तक हमने पहुंचाया। कल प्रधानमंत्री 30 अगस्त को पालघर में आने वाले हैं। पालघर कोलगांव मैदान पर वाड़न बंदरगाह का भूमि पूजन यहीं से होने वाला है। तो ऐसे में आज 29 अगस्त को सुबह ब्रीफिंग के लिए, इस कार्यक्रम की रूपरेखा के लिए शिपिंग और पोर्ट मिनिस्टर सरबंदर सोनोवाल यहाँ पर आज पालघर में पहुंचे हुए थे। पत्रकारों के साथ उन्होंने संवाद किया और इस पूरे प्रोजेक्ट के बारे में बारीकी से जानकारी दी। इस पत्रकार परिषद में हमने सवाल किया नेताजी से, हमने पूछा उनसे कि कैसे, उनके एक संभाषण में उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट से लगभग 12 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से, और उन्होंने कहा कि सभी स्थानिकों का यहाँ पर ध्यान बखूबी रखा जा रहा है। तब उनके इस उत्तर पर हमने सवाल पूछा उनसे और उसने पूछा कि आप जो कह रहे हैं कि 12 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से, तो क्या उसमें जॉब सिक्योरिटी कैसी है? क्या वो कॉन्ट्रेक्चुअल होने वाला है या फिर स्थानिकों को परमानेंट जॉब मिलने वाला है इस पोर्ट के अंदर? और जो नाराजगी व्यक्त की जा रही है स्थानिकों द्वारा, उसका कम्युनिकेशन जो गैप हो गया है वो किस तरीके से आप दूर करेंगे? इस सवाल में कैसे हमने कुछ अधिक जानकारी ली, उनका क्या उत्तर आया, आप इस वीडियो को देखिए, फिर आगे बात करते हैं। सर ने कहा कि इस प्रोजेक्ट में स्थानिकों का पूरा ध्यान रखा जाएगा और उन्हें रोजगार कैसा मिला जाए इस पर विशेष तौर पर काम किया जाएगा। तो सर, स्थानिक इस बात से नाराज है, तो हाउ यू विल कन्वे योर मैसेज? आप उन्हें कैसे स्किल देने वाले हैं? जॉब सिक्योरिटी क्या है? वेदर इट विल बी ए परमानेंट और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस? और किस तरीके से जो नाराजगी जनता में आई है उसको दूर कैसे करेंगे आप? तब से जनता की आवाज को विशेष रूप से ध्यान दी जाएगी और उसी हिसाब से हमारी जो ये जो स्पेशल पर्पस व्हीकल बनी गई है उनकी द्वारा जनता का साथ बात करेंगे। उसी हिसाब से उनकी युवा को स्किल की जाएगी ताकि उनको निश्चित रूप से रोजगार मिले। ये बात को विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा। तो इसलिए हमारा कॉन्टेक्ट तो डायरेक्टली विद लाइक लोकल पीपल एंड we need their support all the time to make this port a reality. मिनिस्टर ऑफ पोर्ट और शिपिंग के जो हमारे सोनोवाल जी है, उन्होंने इस हमारे सवाल का खुलकर जवाब स्पष्टीकरण तौर पे तो नहीं दिया, मगर उन्होंने अश्योरिटी दे दी है कि इस बंदरगाह के आ जाने से 12 लाख लोगों को अश्योर गारंटी जॉब मिलने वाला है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से। दूसरा, उन्होंने ये भी इस बारे में मेंशन किया कि जो प्रोजेक्ट आने वाला है उस प्रोजेक्ट से हमारे पर्यावरण को किसी भी तरह की क्षति या हानि नहीं पहुंचने वाली। तीसरी मुख्य बात, उन्होंने ये विषय का भी उल्लेख किया कि जो हमारे प्रभु श्री राम का वहां पर कहीं ना कहीं इतिहास जुड़ा हुआ है शंखोदर को लेकर। उन्होंने अपने पिताजी का वहां पर पिंडदान किया हुआ था उस पूरे परिसर में, तो उसको भी किसी तरह की हानि नहीं पहुंचने वाली है JNPT की स्पोर्ट कमेटी द्वारा। साथ ही उन्होंने कहा कि बड़ा माइलस्टोन आने वाले इतिहास के पन्नों में ये वाड़न बंदरगाह प्रोजेक्ट साबित होगा। 76,200 करोड़ की कुल लागत से इस बंदरगाह का पूरे तरीके से 10-12 सालों में फाइनल रूपरेखा तैयार हो जाएगी। और ऐसे में जो बात की उन्होंने कि जो स्थानिकों की नाराजगी है उसको भी दूर पूरी तरीके से किया जाएगा। रोड वाइंडिंग वहां पर होगा, बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स वहां पर इस बंदरगाह के आ जाने से हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं इस प्रोजेक्ट की आ जाने से पालघर जिले की रूपरेखा कायापलट होने की आशंका उनके तरफ से उनके बयान में दी गई है। अब इस बारे में क्या आपकी प्रतिक्रिया है? स्थानिकों के विरोध को लेकर क्या आप कहना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। प्रधानमंत्री मोदी के किस तरीके से कार्यक्रम की रूपरेखा होती है, क्या पूरी तैयारियां हैं? प्रधानमंत्री मोदी का भूमि पूजन किस तरीके से पूरा हो पाता है, ये तो कल आपको खबर में देखने मिलेगा। इस प्रोजेक्ट के बारे में क्या आपकी भूमिका है वो भी कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। इस वीडियो को शेयर करिए और देखते रहिए न्यूज़फुल।